हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेमंड विलियम्स के बारे में। ठीक है, एचपीएससी पीजीटी इंग्लिश का जो सब्जेक्टिव पेपर होगा उसका ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, तो उसमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा भी गया है। तो लेट अस स्टार्ट। तो रेमंड विलियम्स जो थे वो एक वेल्श क्रिटिक थे। ठीक है, वेल्श थिंकर थे। तो इनका बर्थ हुआ था 31 अगस्त 1921 में। ठीक है, 31 अगस्त 1921 में। देन ये इन्होंने काफ़ी सारे वर्क्स जो है ना अराउंड द ग्लोब, इन्होंने काफ़ी सारे वर्क्स को जो है वो ट्रांसलेट किया है। ठीक है, काफ़ी सारे वर्क्स को इन्होंने जो ओल्ड इंग्लिश में थे उनको काफ़ी सारे वर्क्स को जो है ट्रांसलेट करके उन्होंने अपनी लैंग्वेज में उनको पब्लिश किया है। ठीक है, और इनके वर्क्स जो है वो फंडामेंटली आपको किस चीज़ की नॉलेज देते हैं, तो मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म की जो नॉलेज है वो आपको फंडामेंटली इनके वर्क से मिल सकती है। ठीक है, देन क्रिटिक ऑफ ही वाज अ क्रिटिक ऑफ कल्चर एंड आर्ट्स एंड डिसमिनेशन ऑफ कल्चरल मेल अप्रोच। ठीक है, बिकॉज जो मेल जो आपने देखा होगा राइटर्स होते हैं, उनका कल्चरल अप्रोच बहुत ही कम होता है, तो इसकी साइड उनका ज़्यादा एम्फेसिस था। ठीक है, देन ही अटेंडेड किंग हेनरी एट्थ का ग्रामर स्कूल इन्होंने अटेंड किया। किंग हेनरी एट्थ जो थे उनके थ्रू खोला गया जो स्कूल था, ग्रामर स्कूल, उसमें इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। ठीक है, बहुत ही यंग एज से ही इनको पॉलिटिकल सेंस जो है इनके अंदर आना स्टार्ट हो गया था। क्यों हुआ था? बिकॉज व्हेन ही वाज ओनली ऑफ 14 ईयर्स, द स्पेनिश वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। ठीक है, वर्ल्ड स्पेनिश वर्ल्ड वॉर जो है उसका उसका राइजिंग हो रहा था उस टाइम पर। तो उस टाइम पर जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज, आपको पता ही है जब वॉर होनी होती है तो पॉलिटिकल इश्यूज कितने ज़्यादा राइज करते हैं उस टाइम पे। ठीक है, तो पॉलिटिकल वॉर्स जो है उस टाइम पर बहुत सारे थे, इसलिए इनको पॉलिटिकल सेंस बहुत ही यंग एज से इन्होंने अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। देन आता है हमारे पास उसी के साथ स्पेनिश वर्ल्ड वॉर के साथ ही नासिज्म जो है उसका भी राइज हो रहा था। ठीक है, स्पेन में। Then he became the supporter of at that time when the Spanish World War broke out. At that time, he became a supporter of League of Nations. ठीक है, then he also bring out a copy of Communist Manifesto by Karl Marx. ओके, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो एक वर्क था वो कार्ल मार्क्स के थ्रू लिखा गया था, लेकिन इन्होंने उसकी एक कॉपी पब्लिश की थी। ओके, then she served in Cambridge College also, and then ठीक है, फिर इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन की ब्रिटेन की। ओके, देन कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करने के बाद इन्होंने क्या किया, उस पार्टी से रिलेटेड जो भी पैम्फलेट थे उसको पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसको बनाना स्टार्ट कर दिया। इन 1940 ही ऑल्सो जॉइंट द ब्रिटिश आर्मी। ओके, in 1946, Richard Williams received his MA degree from Trinity College. Okay, he also served as a tutor in University of Oxford. ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने एज अ ट्यूटर भी वर्क किया है। So after working in the University of Oxford, he began a journal in politics and letters. ठीक है, पॉलिटिक एंड लेटर्स में उन्होंने जर्नल लिखना स्टार्ट किया। उसके बाद उसको वो को एडिट करते थे किनके साथ? क्लिफोर्ड कॉलिंस के साथ, एंड वन अदर नेम इज वॉल्फ मैनकोविट्जी। ठीक है, in 1948 he was inspired by T.S. Eliot. ठीक है, and he published his book Culture and Society. Okay, that was in the year 1958. ओके, इसके अंडर एक बुक जो था, एक जो उनका ड्राफ्ट था वो बहुत सक्सेसफुल हुआ था। दैट वाज द टाइटल ऑफ द ड्राफ्ट वाज द आइडिया ऑफ कल्चर। ठीक है, आइडिया ऑफ कल्चर करके एक ड्राफ्ट था जो उनका काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था, और वो था बुक जिस बुक का वो पार्ट है वो है कल्चर एंड सोसाइटी, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1958। ओके, देन हमारे पास आता है फिर
जो उनका जो ये वर्क था उसने वाइडली अक्लेम किया, ठीक है? और वो इतना सक्सेसफुल रहा क्योंकि उन्होंने उस वर्क ने काफ़ी सारे जो लोग थे उस टाइम पर, उनको काफ़ी इंटरेस्ट जगा उस बुक के अंदर और उन्होंने उसे पढ़ा। ओके, सो दैट वाज़ हिज़ सक्सेस स्टोरी। नाउ जो मेजर वर्क हैं, जो हमें इस पर्सपेक्टिव से पढ़ने हैं कि हमें सब्जेक्टिव पेपर हमारा क्वालिफाई हो जाए, तो ये सारे वर्क्स कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ। कल्चर एंड सोसाइटी फर्स्ट ऑफ ऑल जो पब्लिश हुआ था 1958 में, जिसकी अभी मैंने बात की थी। आइडिया ऑफ कल्चर जो उनका ड्राफ्ट था वो सक्सेसफुल हुआ था, इसीलिए आपको उसको पढ़ना है। देन द इंग्लिश नॉवल फ्रॉम डिकेंस टू लॉरेंस, ठीक है, ये पब्लिश हुआ था 1970 में। द इंग्लिश नॉवल फ्रॉम डिकेंस एंड लॉरेंस, ये पब्लिश हुआ था 1958 में, 1970 में। ड्रामा फ्रॉम इब्सन टू बर्टोल्ट ब्रेशे, ये 1968 का वर्क है, ये भी आपको पढ़ना ज़रूरी है। एक्चुअली ये वर्क पढ़ने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन वर्क्स में इन्होंने जो इन रिस्पेक्टेड जो राइटर्स के नाम इन्होंने अपने टाइटल में डाले हैं, उनके जो कुछ एक कैरेक्टर्स हैं उसको क्रिटिसाइज़ किया है, कुछ एक सीन्स हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया है, अपनी आइडियोलॉजीज़ उसमें उन्होंने दी है। इसलिए आपको ये वर्क्स जो हैं वो पढ़ने ज़रूरी हैं। इफ़ यू वांट कि वो वर्क्स भी आपको मेरे थ्रू पढ़ाए जाएँ, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू प्रोवाइड यू ऑल द इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें इसमें कवर करनी है, जो प्रीवियस ईयर में हमें पूछा गया था। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था कि जो टेस टेस ऑफ डियर विलास की जो कैरेक्टर है टेस, ठीक है, उसके बारे में पूछा गया था कि रिचर्ड विलियम्स की उसके लिए आइडियोलॉजीज क्या हैं उस कैरेक्टर के लिए, ठीक है। आप टेस को किस तरीके से देखते हैं? आप एक वीक वुमेन के तौर पर उसको उस वर्क के पर्सपेक्टिव में देखते हैं, बट नो, रिचर्ड विलियम्स सीज द कैरेक्टर इन अ, ठीक है, वो एक एजुकेटेड पर्सन है इन द रूरल क्लास, ठीक है। वो एक सिर्फ एक पेजेंट नहीं है उनके उनके पर्सपेक्टिव में, ठीक है। तो ये एक मेन चीज़ थी, इसको आप थोड़ा सा इलाबोरेट करके पढ़ें, ठीक है। एफर्ट्स लगाने होंगे तभी एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई होगा। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब सो दैट आई कैन प्रोवाइड you the appropriate content on HPSC PGT in subjective exam. Thank you so much, like and subscribe.